मुख्तार अंसारी, वो महाबदमाश माफिया डॉन जिसने 3 दशकों तक राज किया यूपी के पूर्वांचल पर, जिसने अपने घिनौने अपराधों से दबदबा बढ़ाया, चाहे हो वो हत्या या गैर कानूनी कोयला खनन या फिर जबरन सरकारी ठेके लेना। और जैसा कि ये सभी माफिया खुद का पिछवाड़ा बचाने के लिए करते हैं, वो भी 1995 में राजनीति में घुसकर 5 बार विधायक बना। लेकिन जेल में इस 60 साल के माफिया की अचानक मौत के बाद, जिसकी भविष्यवाणी उसके बड़े भाई अफजल ने की थी, क्योंकि शायद उसने भांप लिया था कि जैसे अतीक अहमद को अप्रैल 2023 में पुलिस हिरासत में गोली मार दी गई थी, वैसे ही उसके भाई को भी ठिकाने लगाया जाएगा। अब ये 70 साल का मौका परस्त अफजल अपने मृत भाई के वोट बैंक को हथियाने के लिए साजिश की अफवाहें उड़ा रहा है। मेरे भाई मुख्तार को जहर देकर मारा गया, इसमें सरकार का हाथ है। क्योंकि असल में वो अफजल ही था जो पर्दे के पीछे से राजनीतिक दिमाग चलाकर चुनाव अभियान की योजना बनाता था और कानूनी लड़ाइयां लड़ता था। वो खुद 5 बार मोहम्मदाबाद से विधायक बना और फिर 2 बार सांसद गाजीपुर से भी, मतलब अपने भाई मुख्तार से भी ज्यादा कामयाब, जो कभी सांसद भी नहीं रहा। लेकिन अफजल की सफलता का असली राज ये था कि उसे पार्टी बदलने का सही समय पता होता था, ठीक चुनाव से पहले। शायद ये दल बदलू राजनीतिक कौशल की विरासत उसे अपने दादा से मिली हो, जो स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में अध्यक्ष थे, या फिर उसके पिता से, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। लेकिन परिवार के सभी सिद्धांतों को तोड़कर अफजल भाई मुख्तार के कोयला खनन माफियागिरी में शामिल हुआ और अपने भाई के साथ अपहरण का घोर षड्यंत्र रचकर बर्बरता से हत्या करी तब के सबसे बड़े कोयला व्यापारी की। और उसके गुंडों ने राय को बदले की आग में मार गिराने के लिए विधायक कृष्णानंद रॉय और उसके गुर्गों पर 500 गोलियों की बौछार की। इन डरावने डॉनों को उनके हिंसक अपराधों की कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि या तो शिकायत करने वालों की फटकर 4 हो जाती है या गवाह मुकर जाते हैं। पर जब 2023 में योगी सरकार ने गवाहों को सुरक्षा दी, खासकर इन 2 मामलों में, तब गवाही का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे कोर्ट ने उन्हें सजा दी। मुख्तार को मास्टरमाइंड होने के लिए 10 साल, जबकि अफजल को साथी होने की 4 साल की कैद। और नए कानून के तहत छीन ली गई थी उनकी सांसदी 6 साल के लिए। लेकिन इन सत्ता के लोभी ने जमानत का आवेदन किया। हैरानी की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस आवेदन की आसानी से मंजूरी भी दे दी जुलाई 2023 में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ स्वीकारा बल्कि उसकी सांसदी को फिलहाल के लिए लौटा भी दिया, इस आधार पर अगर बाद में उसे बरी किया जाता तो दोषी और उसके क्षेत्र के नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाती। अब मुख्तार की मौत के खिलाफ सहानुभूति की लहर पर सपा की साइकिल चला के वो इस चुनाव में भाजपा के 9 सीखे पारसनाथ रॉय के खिलाफ जीत का प्रबल दावेदार है। लेकिन अब भी उसका राजनीतिक भविष्य एक धागे से लटका हुआ है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट चुनाव से पहले ही उसकी अपील पर फैसला सुना सकती है। इसलिए उसने अपनी बेटी नुसरत को प्रॉक्सी यानी अपनी जगह खड़ा करने के लिए चुनाव प्रचार में शामिल किया, अगर कोर्ट ने अफजल को दोषी ठहराया। नुसरत फिलहाल मंदिरों में पूजा अर्चना करती नजर आ रही है, शायद हिंदू वोटरों को लुभाने के चक्कर में। बता दें कि वो कांग्रेसी थी जिसने 1970 के दशक में संजय गांधी के रसूख में गुंडों को प्रॉक्सी बनाना शुरू किया, उसके हथकंडों जैसे कि नसबंदी को लागू करने के लिए। इमरजेंसी के दौरान 1975 से 77 कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का खात्मा हो चुका था और इंदिरा गांधी ही उनकी एक लौती रानी थी। और इस संजय कल्चर ने कांग्रेस में कई अपराधियों और गुंडों को नेता के पदों पर आने में मदद की। लेकिन असली वजह ये थी कि राजनेताओं को गुंडों की जरूरत बूथ कैप्चरिंग और कमजोर वर्गों को धमकाने के लिए पड़ती थी, जो उन्हें विजय की ओर ले जाने में मदद करते और बाद में इन अपराधियों का अंत जेल में होता। वैसे कभी कभी उनकी जेल से भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि जुलाई 2008 में कांग्रेस ने अफजल, अतीक और अन्य 4 प्रबल अपराधियों को अलग अलग जेलों से रिहा करवाया, सिर्फ उन्हें संसद में लाने और मनमोहन सिंह की लड़खड़ाती यूपीए सरकार को बचाने के लिए और वाम पार्टियों और भाजपा के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ। हालांकि हालात बदले, समाज बदला और अरुण गावली जैसे चालाक अपराधी और अतीक अहमद भी खुद राजनीति में आ गए, कानून पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए। 1980 के दशक के अंत से भाजपा भी कांग्रेस की तरह कॉपी कैट बन गई और उसने बृजभूषण सिंह जैसे बाहुबलियों को पार्टी में शामिल किया, जो थे 6 बार के सांसद, जिनमें से 5 बार भाजपा से। उसने अपना पैसों का पहाड़ बना लिया। उत्तर प्रदेश में शराब के ठेकों, गैर कानूनी कोयला खनन, रेत खनन और शिक्षा संस्थानों की लड़ी लगाकर। लेकिन जिस चीज ने उसे और ताकतवर बनाया वो थी उसकी कुश्ती संघ पर कड़ी पकड़, जो कि जारी भी रहती अगर ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट धरने पर न बैठी होती और उसे हटाने की मांग न करती। बृजभूषण पर कुश्ती शिविरों में गरीब युवा महिलाओं पहलवानों का शोषण करने के गंभीर आरोप लगे थे, जिस वजह से मजबूरन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर
को उन्हें कुश्ती महासंघ प्रमुख के पद से हटाना पड़ा। लेकिन इस चालाक नेता माफिया ने नए चुने हुए प्रमुख को प्रॉक्सी रोबोट की तरह काबू में रखकर महासंघ को चलाया और अब ऐसे ही वो केसरगंज की सांसद सीट भी चलाएगा अपने 28 साल के बेटे के जरिए, जिसे फिलहाल चल रहे चुनावों में उम्मीदवार बनाया गया। पिछले साल ऐसा लग रहा था जैसे भाजपा पूरी तरह से बृजभूषण को हटा सकती है, क्योंकि वो उस जाट समुदाय को नाराज नहीं करना चाहती थी जिससे पहलवान आते हैं। क्योंकि भाजपा दरअसल पश्चिमी यूपी में चुनाव के पहले 2 चरणों के खत्म होने का इंतजार कर रही थी बस, जहां जाटों का काफी प्रभाव है, जिसके बाद उसके बेटे को ही उम्मीदवार घोषित किया, ये दर्शाते हुए कि भाजपा और भूषण के बीच पहले ही पर्दे के पीछे समझौता हो चुका था। तो थोड़ा दोगलापन यूपी की योगी सरकार में भी नजर आ रहा है, जो कि दूसरे गैंगस्टरों पर कठोर रही। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे का पुलिस हिरासत 2020 में एनकाउंटर और उनके शासन के 7 सालों 2017 से 24 में बाकी कई सालों का भी सफाया किया गया। और भले ही बुलडोजर बाबा ने ज्यादातर माफिया नेताओं को जेल में डाला, जैसे कि सपा के मोहम्मद आजम खान, विजय मिश्रा और बसपा के धनंजय सिंह, लेकिन फिर भी वे प्रॉक्सी के जरिए वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे धनंजय सिंह ने अपनी दक्षिण भारतीय पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा से अपने प्रॉक्सी उम्मीदवार के रूप में उतारा। मैं जौनपुर की बहू हूँ। हालांकि बसपा ने महज 20 दिन बाद ही उनकी उम्मीदवारी खींच ली, जब उन्होंने भाप लिया कि धनंजय की बीजेपी के साथ अंदरूनी मिली भगत थी, जो अब सच भी हो चुकी थी। अब बबुआ बिहार के बाहुबली की बात करें तो नवादा का बदनाम 62 साल का अशोक महतो 17 साल जेल में रहने के बाद 2023 में बाहर आया। वो जेल में अपसर नरसंहार की वजह से सड़ा था, जिसमें उसने 12 लोगों की हत्या की 1990 के हिंसक जातीय मुठभेड़ों के दौरान। कमाल की बात है कि जेल से निकलकर उसने सबसे पहले शादी की अपने से छोटी 46 साल की अनीता कुमारी से, वो भी अशुभ खरमास के चलते, जिसकी असली वजह थी कि वो अपनी बीवी को प्रॉक्सी के रूप में मुंगेर सीट से राजद का टिकट दिलवाना चाहता था, जो कि लालू प्रसाद के साथ तय हो चुका था। बजाय भवा और मेरा नाम रोशन करो। उसी समय नीतीश कुमार ने एक और बदनाम डॉन आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह को जेल से निकाला मुंगेर चुनाव से ठीक 1 हफ्ता पहले, जिसने अपने बाहुबल को दिखाने के लिए 100 से ज्यादा गाड़ियों का रोड शो निकाला जेडीयू के लालन सिंह के समर्थन में, जो कि महतो की पत्नी के खिलाफ लड़ेगा। इस बाहुबली ने पहले 2022 में भी अपनी बीवी नीलम देवी को उसकी प्रॉक्सी विधायक बनाया था, मोकाम्पा से, उसके अपराधी घोषित होने से पहले की सीट। 5 बार की एमएलए बीमा भारती इतनी दबंग है कि उसने अपने माफिया पति अवधेश मंडल को 2016 में हिरासत से भगा लिया था। और अब मिसेस बाहुबली इस साल पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगी, जबकि उनके पति फिर से हथियार तस्करी मामले में जेल में सड़ेंगे। शायद बिहार से प्रॉक्सी उम्मीदवारों का काउंटडाउन शुरू हुआ है, क्योंकि राजद के लालू प्रसाद ने खुद दोषी पाए जाने पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बनाकर ये परंपरा शुरू की थी। पर फिर जेडीयू के नीतीश कुमार भी कहां पीछे रहते। उन्होंने भी शिवहर सीट से चुनाव लड़ने के लिए लवली मोहन को बीवी कोटे का प्रॉक्सी टिकट दिया, जो कि आतंकी डॉन आनंद मोहन की पत्नी है, जिसको 1994 में गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या के गुनाह के लिए सजा मिली थी। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को रद्द किया था। इसकी खामी की वजह से अपराधी नेताओं को ऊपरी अदालत से स्टे लेने के लिए 3 महीने मिलते थे। तब तक वे आराम से विधायक या सांसद बने रहते, मगर अब इस खामी पर ताला जड़ दिया गया। कोई भी चुना हुआ नेता, फिर चाहे निचली अदालत से दोषी ठहराया गया हो, उसे तुरंत गद्दी से हटाया जाएगा। फरवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायपालिका ने उनके लिए इसे और भी मुश्किल बनाने की कोशिश की। उम्मीदवारों के आपराधिक बैकग्राउंड को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर खुले तौर पर प्रचारित किया जाना चाहिए। तब से हमारी राजनीति को साफ करने के लिए अभियान चल रहा है, जिसका मुख्य श्रेय सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, कार्यकर्ता वकीलों और चुनाव आयोग को जाता है। आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इस आंदोलन की अगुवाई में रहा। भारत के सांसदों में 40% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें बलात्कार और हत्या भी शामिल है। फिर भी कोई इसकी तरकीब नहीं निकाल पाया कि इन बाहुबलियों के पुनर्जीवन को कैसे रोका जाए, जो वो अपनी पत्नियों, बेटों या बेटियों को अपना प्रॉक्सी बनाकर करते हैं। बिस्बो की शायरी। राजनीति में बाहुबली यहाँ वहाँ हर ओर, पर्दे के पीछे रहकर खूब दिखाते जोर। हर दल में होता रहा इनका है उपयोग, कैसे होगा खत्म ये बड़ा भयंकर रोग।